Hello student. Now we will discuss the next step of agriculture activity. The activity is adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ऐसे substance जो nutrients के तौर पे प्लांट की ग्रोथ के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं सॉइल में, these are called manure and fertilizers. Soil supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallows. Imagine what happens to the nutrients. Continuous growing of crops make the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. मैन्यूरिंग की प्रोसेस क्या है कि फील्ड में जो कल्टीवेशन की प्रोसेस है उस दौरान सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना. द न्यूट्रिएंट्स आर गिव्ड बाय मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. न्यूट्रिएंट्स है वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू सॉइल में ऐड किए जाते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. और इससे अगर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग मतलब अगर उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं किए जाते हैं जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उनमें जो प्लांट्स होंगे वो वीक प्लांट्स हमें मिलेंगे और इससे जो प्रोडक्शन है वो वीक होगा और रिजल्ट जो है हमको कम मिलेगा. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्ट. Farmers dump plant and animals waste in pit at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposition matter is used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6. जो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच मीन्स ये कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिलके बना हुआ एक सब्सटेंस है. ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं तो इसलिए हम मैन्योर को ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं. ये हमें कैसे मिलता है? ये प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से. जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करके उन्हें डिकम्पोज करते हैं. और जो ये प्रोसेस है जो अर्थवर्म है इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और जो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से मैन्योर प्रोडक्ट करते हैं या फॉर्म करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग. Now, the fertilizers are chemical substances which are rich in the particular nutrients. How are these different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate and superphosphate. Fertilizer जो है वो chemical substances हैं. These are also organic substance. ये भी organic substance ही है but ये इनमें जो हाई मतलब इनकी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है और ये फैक्ट्रीज़ में इनका प्रोडक्शन किया जाता है. द एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके. एनपीके द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. इसमें विच मीन एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between true crops.
फर्टिलाइजर्स का यूज़ प्लांट्स के लिए तो यूज़फुल है, बट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी है। जब हम इसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है, मतलब सॉइल की फर्टाइलिटी जो है वो कम होती है, और इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। सो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर as well its water remaining capacity, it replenishes the soil with all the nutrients। और मैन्योर जो है सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है, एंड सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को की जो क्वांटिटी है उनको भी इंक्रीज़ करता है। मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने के साथ साथ सॉइल के टेक्सचर एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इन थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स in northern India used to grow legumes as folder in one season and wheat is the next season. This help in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. The another method of replenish the soil कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन ना करके अल्टरनेट में, विच मीन्स क्रॉप रोटेशन करके कि एक क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट में कोई डिफरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रो लेग्यूम्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इज़ दी नेक्स्ट सीजन। फर्स्ट सीजन में लेग्यूम का प्रोडक्शन किया जाए, सेकेंड सीजन में वीट का प्रोडक्शन किया जाए। इससे सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने में हेल्प मिलती है एंड सॉइल में जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होती है। इन दी प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन दी नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनके रूट्स में कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस गैसियस नाइट्रोजन को उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में ऐड करते हैं, और जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करके प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर, फर्स्ट पॉइंट, अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट and manure is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. A fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the field. A fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus of the soil. Fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. These are the differences between fertilizers and manures.